भक्तों, यह 24 दिसंबर पौष महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार का दिन है और शास्त्रों में कहा गया है कि पंचमी तिथि वह समय होती है जब रुकी हुई किस्मत को दिशा मिलती है। इस दिन किया जाने वाला 11 गेहूं के दानों का उपाय, दूर्वा घास का उपाय और 1 रुपये के सिक्के का उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिनके जीवन में मेहनत है, ईमानदारी है, लेकिन फिर भी धन, सुख और स्थिरता बार बार हाथ से निकल जाती है। भक्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो दिखावे की पूजा चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो चुपचाप ईश्वर से कहते हैं बस रास्ता सही कर दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि पंचमी तिथि कर्म और फल के बीच की दूरी को कम करती है और जब ये पौष महीने में आती है तो उसका प्रभाव केवल धन पर नहीं बल्कि घर की शांति, निर्णय शक्ति और भाग्य की गति पर पड़ता है। कथा के अनुसार एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि कितने ही घरों में अजीब स्थिति है, कमाई हो रही है पर बचत नहीं, पूजा हो रही है पर मन अशांत है, साधन है पर संतोष नहीं। माता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यह कैसी विडंबना है कि लोग परिश्रम भी करते हैं, धर्म भी निभाते हैं, फिर भी उनके जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आती? माता के प्रश्न पर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, जब कर्म तो सही होता है पर ऊर्जा बिखरी हुई होती है तब जीवन में अस्थिरता आती है। ऐसे समय में भारी अनुष्ठान नहीं बल्कि सही तिथि पर किया गया सरल उपाय ही मार्ग खोलता है। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी वही द्वार है। महादेव ने आगे कहा, इस तिथि पर यदि मनुष्य अन्न, जीवन और मूल्य तीनों का सम्मान करता है तो उसके जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। भक्तों, यही कारण है कि इस उपाय में गेहूं, दूर्वा, घास और 1 रुपये का सिक्का आ लिया गया है। ये तीनों देखने में साधारण है लेकिन शास्त्रों में इनका अर्थ बहुत गहरा है। अब सरल भाषा में समझिए। 11 गेहूं के दाने, गेहूं अन्न का राजा माना जाता है। यह रोजमर्रा के जीवन, पेट की आग और स्थिर कमाई का प्रतीक है। 11 की संख्या बताती है कि जो पूरा है वह और आगे बढ़े। दूर्वा घास जो कुचले जाने पर भी फिर खड़ी हो जाती है। यह जीवन की निरंतरता और संकट से उबरने की शक्ति का संकेत है और 1 रुपये का सिक्का यह मूल्य, लेन देन और धन की दिशा का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं जब सिक्का सही भाव से अर्पित किया जाए तो धन की दिशा सीधी हो जाती है। भक्तों, आज कितने ही लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है। शिव कहते हैं ये बाहरी समस्या नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए बड़े खर्च या कठिन व्रत आवश्यक नहीं होते। सही दिन, सही तिथि और सच्चा भाव ही पर्याप्त होता है। इसी कारण यह उपाय पढ़े लिखे और अनपढ़ सबके लिए समान रूप से फल देने वाला माना गया है। कथा में माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, क्या यह उपाय घर के सभी लोगों को करना चाहिए? तब शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसे एक मजबूत नींव पूरे घर को संभाल लेती है वैसे ही घर का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति यदि यह उपाय कर ले तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए भक्तों, इस उपाय में पूरे घर को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता, पत्नी, बहन या कोई भी बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो यदि यह कर्म करे तो वही पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, हम विस्तार से जानेंगे कि ये उपाय किस समय करना है, कौन व्यक्ति इसे करे और इन वस्तुओं को हाथ में लेते समय मन में कौन सा भाव रखना चाहिए ताकि ये कर्म केवल कथा न रहे बल्कि सच में धन, सुख और मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय बने। माता पार्वती ने शिव से फिर प्रश्न किया, हे नाथ, यदि पंचमी तिथि इतनी प्रभावशाली है तो इस उपाय को किस समय किया जाए कि फल टिके और शीघ्र दिखाई दे?
महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, पंचमी का फल तब स्थिर होता है जब मनुष्य उतावलापन छोड़कर दिन के शांत समय में श्रद्धा और संयम से कर्म करता है। समय